नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे बीजेपी की अंदरूनी मीटिंग की कहानी कि आखिरकार पार्टी आलाकमान के सामने बीजेपी प्रवक्ताओं ने किस मुद्दे पर हाथ जोड़ दिए। बोला कि टीवी पर जाने से डर लगता है, समझ नहीं आता कि बोले तो बोले क्या। इस मुद्दे पर हम बहस में जाने से बचते भी हैं, बहाना बना देते हैं, तो बोलना मुश्किल हो गया है। कृपया इसका समाधान निकालिए। और उसी मुद्दे पर कंगना रनौत ने ऐसे लॉजिक दिए हैं कि बीजेपी प्रवक्ताओं की जगह अब कंगना रनौत को टीवी डिबेट में भेजना चाहिए। हो सकता है देश जो समझ नहीं पा रहा, सेना के पूर्व अधिकारी जो समझ नहीं पा रहे, देश के युवा जो समझ नहीं पा रहे, कंगना रनौत देश को समझा दें। दोस्तों, कंगना रनौत ने ऐसी बातें बोली हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ताओं को डर लगने लगा है। बीजेपी की अंदरूनी मीटिंग की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा ने क्या खुलासा किया है उस मीटिंग को लेकर। पहले आपको सुनाते हैं कंगना रनौत के लॉजिक। दरअसल संसद में जब राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के मुद्दे को उठाया, चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को, तो उसको लेकर बीजेपी ने अब प्रचार करना शुरू कर दिया है। अग्निवीर योजना के बचाव में कई लॉजिक बीजेपी ने पेश किए हैं, देश के सामने अपनी बात रखी है और बताया कि अग्निवीर योजना इस वक्त देश की जरूरत क्यों है। दोस्तों, बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर बनाते हुए कई लाभ गिनाए हैं अग्निवीर योजना के और बताया है कि सेना का प्रोफाइल यूथफुल हो जाएगा, सेना जवान हो जाएगी। आगे बताया गया है कि वर्क स्किल बढ़ जाएगी सेना की, युद्ध के हालात में जवान योद्धा हमारे लिए तैयार मिलेंगे और शॉर्ट टर्म सर्विस हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म सर्विस क्या सैनिकों को चाहिए, ये एक बड़ा पॉइंट है। मतलब सेना से पूछना चाहिए, सैनिकों से पूछना चाहिए कि क्या आपको शॉर्ट टर्म सर्विस चाहिए या अपना बेहतर भविष्य चाहिए। आगे इसमें बताया गया है कि सेना की जो एवरेज एज है, मतलब औसत आयु है, वो 32 से घटकर 26 हो जाएगी। तो 32 साल क्या ज्यादा है दोस्तों? 32 साल का आदमी क्या जवान नहीं होता? महेंद्र सिंह धोनी आज भी अच्छा दौड़ते हैं। अब कई लोग कह सकते हैं खिलाड़ी और सैनिक में अंतर होता है। खिलाड़ी और सैनिक में कोई अंतर नहीं होता, आम आदमी और खिलाड़ी में भी कोई अंतर नहीं होता। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, शारीरिक तौर पर व्यायाम करते हैं, तो कोई अंतर किसी में नहीं होता। अभिनेता, नेता, खिलाड़ी, सब शरीर को तपाने की बात है। जो पीएम मोदी वाला डायलॉग है कि अगर आप तपस्या करते हैं तो 40 साल की उम्र तक कोई बुढ़ा नहीं होता। सेना में कोई मल्ल युद्ध आजकल नहीं लड़े जाते। अगर मल्ल युद्ध भी लड़ना पड़े तो जोश के साथ होश भी मायने रखता है, अनुभव भी मायने रखता है। 35-36 साल तक हर खेल में खिलाड़ी खेल जाते हैं, पूरी ताकत के साथ खेल जाते हैं। तो जिन सैनिकों पर हम अपना पैसा खर्च करते हैं, जिन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, तो उनके अनुभव का भी लाभ लेना चाहिए। 18 में अगर कोई भर्ती होकर 22-23 में रिटायर हो जाएगा तो बताइए वो आगे क्या करेगा, और क्या वो आगे नौकरी करने के लायक नहीं रहता? ये भी बड़ा सवाल है जो युवा उठा रहे हैं, सेना के पूर्व अधिकारी उठा रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत इसको लेकर क्या कहती हैं? कंगना रनौत पब्लिक से भिड़ जाती हैं, एक के बाद एक कई ट्वीट करती हैं। पहले ट्वीट का मैं हिंदी अनुवाद आपको सुनाता हूं, और जो दूसरा पोस्ट कंगना रनौत ने किया उसे देखकर तो मेरा सिर चकरा गया कि इनको सांसद किसने बना दिया, और ऐसे ऐसे लोग संसद में जाकर क्या देश का भला कर पाएंगे। पहला ट्वीट आप देखिए, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको दिखाता हूं कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यानी बीजेपी का जो पोस्ट है उससे पूरी तरह सहमत है कंगना रनौत। मैं भी एक छोटे से गांव से आती हूं। आत्मविश्वास और प्रस्तुति की कमी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। जो ग्रामीण गांव सरकारी हिंदी माध्यम स्कूलों से आते हैं, थोड़े समय के लिए भी सेना में सेवा करने से न केवल आप तैयार होंगे, बल्कि आपको शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ एक व्यक्तित्व, चरित्र, राष्ट्रवादी और समावेशी जीवन मूल्यों का सेट भी मिलेगा। और यदि आप सैनिक बनना चाहते हैं तो बनने का अवसर भी मिलेगा। मतलब कितनी बचकाना बात है। सेना में क्या प्रस्तुति सिखाई जाती है? क्या एंकर करना सिखाया जाता है? क्या अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है? मैडम, आम जो सैनिक होता है, जो अग्निवीर होता है, उसकी ड्यूटी या तो बॉर्डर पर लगाई जाती है या फिर जो बाढ़ वगैरह के हालात होते हैं वहां पर हमारे सैनिक काम आते हैं। उसमें ऐसा प्रस्तुति वाला कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी बातें करती कंगना रनौत की राष्ट्रवादी और समावेशी जीवन मूल्यों का सेट मिलेगा। कंगना रनौत को समझना चाहिए कि पहले उसी काबिलियत में पक्की नौकरी मिलती थी, अब 4 साल की हो गई है 75% सैनिकों की नौकरी। आगे कंगना क्या कहती है? मानो सैनिकों पर एहसान किया जा रहा है। दुनिया जीतने के लिए आपको और क्या चाहिए, और आपको इस ट्रेनिंग के लिए भुगतान भी मिलता है। कल्पना कीजिए, मतलब भुगतान देकर मानो एहसान किया जा रहा है। मैडम, सेना में जाना रोजगार का मौका भी है।
कोई ऐसा नहीं है कि देश की सरकार पकड़ पकड़ कर लोगों को सेना में भर्ती कर रही है, उसके लिए दौड़ भी पूरी करनी पड़ती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि लॉटरी सिस्टम निकाल दिया है। जो शारीरिक क्षमता पहले चाहिए होती थी पक्की नौकरी के लिए, अब उसी शारीरिक क्षमता में आपको 4 साल की नौकरी मिल रही है। आगे कंगना कहती, काश बड़े होकर मुझे भी ऐसे विशेषाधिकार मिलते। मुझे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से एक सैनिक की तरह बनने के लिए खुद को ट्रेन करना पड़ा। हर दिन अपनी रोटी और छत कमाने के लिए संघर्ष करते हुए मैंने कई क्लासेस ली, जिम ज्वाइन किया और रामकृष्ण मिशन का दौरा किया। सोचो। तो कंगना रनौत कहती है कि मुझे अपने से करना पड़ा और जो अग्निवीर है उन्हें सरकार दे रही है। मतलब कमाल के लॉजिक हैं। गांव के बच्चों को जाकर समझाइए जरा, जो सुबह दौड़ने जाते हैं, 5 बजे सुबह पहुंच जाते हैं रनिंग फील्ड पर, उन्हें समझाइए कि आप पर सरकार एहसान कर रही है 4 साल की नौकरी देकर। मुझे इतना करना पड़ा, आपको फ्री में मिल रहा है। उसके बाद जब पब्लिक सवाल करती है कि मैडम 4 साल के बाद क्या होगा, फिर कंगना रनौत क्या कहती हैं? जय हिंद नाम के एक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि 4 साल बाद आप उन सो कॉल्ड सैनिकों को क्या अपने घर के गेट पर गार्ड रखेंगे? दोस्तों, इस सवाल पर कंगना रनौत ने बचकाना लॉजिक देते हुए कहा कि सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि में उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया है और प्राइवेट गार्ड बनने में आखिरकार गलत क्या है? वो भी सम्मान के साथ जीते हैं। ऐसी बातें करती है कंगना रनौत। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो सम्मान के साथ जीता है। लेकिन कंगना रनौत आगे क्या कहती हैं कि ऐसे तो कई बार यूनिवर्सिटी के टॉपर लोग डोसा और बिरयानी बेचते हैं गलियों में और धीरे धीरे करोड़ों रुपए कमाते हैं अपने व्यापार का विस्तार करते हुए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, आगे कंगना रनौत समझाती हैं। और अगर किसी में कैलिबर है तो हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमें कंपटीशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट गार्ड बनता है तो हो सकता है आगे वो अपनी कोई सिक्योरिटी कंपनी खोल ले, और ये भी एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड, जब हर साल हजारों युवा निकलेंगे वो सिक्योरिटी गार्ड बनकर भविष्य में अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल सकते हैं कंगना रनौत के मुताबिक। मतलब डोसा बेचना एक व्यापार है, छोटा व्यापार है, बड़े में बदल सकता है। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड बनता है तो वो सिक्योरिटी कंपनी कैसे खोल सकता है? बताइए, इस बात के पीछे क्या लॉजिक है? कुछ 1000 रुपए पगार मिलती है कंगना मैडम, उसमें घर का नमक मिर्च भी आ जाए तो बड़ी बात है। आप कहते हैं कि उस अनुभव से सिक्योरिटी कंपनी खोल लेगा। हर किसी को पता है कि सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है। खोलने को मैं भी सिक्योरिटी कंपनी खोल सकता हूं, आप भी सिक्योरिटी कंपनी खोल सकते। उससे गार्ड के अनुभव का बताइए क्या लेना देना है? एक सांसद होकर तो कम से कम दिमाग की खिड़की खोल लेनी चाहिए। जिस मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने हाथ जोड़ लिए हैं, उस मुद्दे पर कंगना रनौत ऐसे लॉजिक दे रही हैं तो कायदे से कंगना को टीवी डिबेट में भेजना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ताओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा क्या कहते हैं? पंकज झा ने आर्टिकल लिखा है TV9 की वेबसाइट पर, लिखा है tv9hindi.com पर, और इसमें कहा गया है कि जवाब देते नहीं बनता जब बीजेपी की मीटिंग में उठ गया अग्निवीर का मुद्दा, जानिए फिर क्या हुआ। और इस आर्टिकल में पंकज झा क्या लिखते हैं? इस आर्टिकल में पंकज झा लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। रविवार को संगठन महामंत्री BL संतोष ने लखनऊ में पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव के प्रदर्शन को लेकर चर्चा चल रही थी कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने अग्निवीर का मुद्दा उठा दिया। प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर पर हमें जवाब देते नहीं बनता है, ये मुद्दा हमारे लिए गले की फांस बन गया है। डिबेट का टॉपिक अग्निवीर होने पर तो मैं 2-3 बार बहाना बनाकर मना कर चुका हूं। हैरानी तो तब हो गई जब प्रवक्ता ने इस योजना को बंद करने की मांग कर दी। तो एक प्रवक्ता ने यह मुद्दा उठा दिया कि जवाब देते नहीं बनता, बहाने बनाने पड़ते हैं टीवी डिबेट पे जाने से बचने के लिए। यह मीटिंग की तस्वीर पोस्ट की है, इस आर्टिकल में लगाई गई है। पंकज झा ने यह आर्टिकल लिखा है, बीजेपी की अंदरूनी मीटिंग की कहानी, जहां प्रवक्ता कहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान कीजिए, हो सके तो इस योजना को बंद कर दीजिए। तो बीजेपी प्रवक्ता अंदर कुछ कहते हैं, बीजेपी बाहर कुछ पोस्ट करती है। कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री बचकाना लॉजिक देती हैं, जैसे मानो सारा ज्ञान उन्हीं को है। सेना के पूर्व अधिकारी क्या कहते हैं ये भी देखना चाहिए। एक्स नेवी चीफ KB सिंह की खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में। बताया गया है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर से सेना की युद्ध क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा एडमिरल अरुण प्रकाश जो एक्स नेवी चीफ रहे हैं, ये भी कहते हैं कि जहां पर अर्थव्यवस्था की बात आती है और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो अर्थव्यवस्था को बैक सीट पर भेज देना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और अग्निवीर योजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो सेना के पूर्व अधिकारी जिनका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं और कंगना रनौत कहती हैं कि भविष्य में गार्ड बनकर हमारे रिटायर्ड अग्निवीर सिक्योरिटी कंपनी भी खोल सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं, जबकि कायदे से युवाओं की राय के आधार पर फैसला लेना चाहिए, सेना के पूर्व अधिकारियों की बात को सुना जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।